समाज हमारे साथ है। हमारे चैलेंज कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगर चैलेंज हमारा बढ़ रहा होता तो राहुल गांधी जी के साथ में या किसी के साथ में, वो तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान में उसका बदल हुई ना, वो कहाँ से चैलेंज है? वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। हमारे इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कुशवाहा जी से कि आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मानव साहब जी का निर्माण हुआ था, क्या कहेंगे मैम? देखिए, सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। एक व्यक्तित्व ने इस देश के अंदर वो करके दिखाया जो असंभव सा था, बहुत मुश्किल था। हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और आज आप दिल्ली में देख रहे हैं कि आम जन नागरिक अपने महापुरुषों को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने देश की बहुसंख्यक आबादी को लेकर के किस तरीके से एकजुट होकर के सड़कों पर उतरा। बारिश हो रही थी, पता नहीं था ये बारिश बंद भी होगी नहीं, और नहीं भी हुई बंद। आकाश जी, आनंद जी, सभी लोग जो है हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, दिल्ली प्रदेश के हमारे सभी प्रभारी लोगों ने एकजुट होकर के काम करके दिखाया। देखिए, मानवर साहब ने अपने खून पसीने की कमाई से बहुजन समाज पार्टी को सींचा। पूरा विश्वास है मुझे और इस देश की बहुसंख्यक जनता को, बहुजन आबादी को, कि एक दिन बहुजन समाज का नेता हमारी बहन जी दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी प्रधानमंत्री बनके, और ये देश बाकी में विश्व गुरु बनेगा। जब मान्यवर साहब ने सभी समाज को एक साथ लेने की बात की, जब ओबीसी हो गए, चाहे दलित हो गए, तमाम लोगों को एक साथ लाने की बात की थी, लेकिन जब आज वो समाज एक साथ नजर नहीं आता दिख रहा है, क्यों? क्या कमी रह गई? महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, ओबीसी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस पार्टी के अंदर किस समाज, किस जाति, किस धर्म का नेता नहीं, आप मुझे बताइए। सभी लोग हैं। तो रोड पर जो दिख रहे हैं, आप अगर सभी लोगों से बात करके देखिए तो हर समाज का व्यक्तित्व यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, कैबिनेट में आप देखिए जो समता मूलक समाज की मानवर साहब ने बात की थी, जो हमारी आइडियोलॉजी है मानवतावाद की, उसको हमने चरितार्थ करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल बने, जो विद्यालय बने, जो हाईवे बने, किस समाज का व्यक्ति नहीं चलता है? वहाँ सब चलते हैं। हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ वो करके दी जहाँ पर किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर बच्चा वहाँ पढ़ सकता है, हर व्यक्ति इलाज करा सकता है। संविधान के उद्देश्य को हम लागू करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो हर व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, पार्टी में भी भागीदारी देते हैं। मैडम, एक चीज़ है, जब कोई भी पद यात्रा करता है, चाहे राहुल गांधी पद यात्रा करते हैं, चाहे मोदी पद यात्रा करते हैं, तमाम लोग पद यात्रा जब करते हैं, जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम जिसे मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया, वो उनके कदमों में जाके झूमने लगती है। लेकिन जब आज आकाश आनंद, जो बहुजन नायक, जो मानवर साहब के जो आगे उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं या समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मीडिया उनको एक मिनट तक देखने तक नहीं आया। इसके बारे में क्या कहेंगे? HPN न्यूज़, HNP न्यूज़, आप मीडिया है ना? हाँ। वो उन्होंने बड़े बड़े अपने मीडिया हाउसेस बना लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 आपको भी उतना अधिकार दे रहा है, इसीलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप सब हमारी मीडिया, इस देश की बहुजन आबादी हमारी मीडिया है। यहाँ पर मानवर साहब ने कहा था कि जो हमारे DS4 के लोग हैं, वामसेफ के लोग हैं, ये हमारी मीडिया है। आम जन यहाँ के लोग मीडिया है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। और डेफिनेटली हमारा आंदोलन बहुत सक्रिय है ग्राउंड पर। इलेक्शंस जो भी आने वाले उसमें रोड पर दिखेंगे और उनकी मजबूरी आकर के हमें कवर करेंगे। जैसे मानव साहब ने एक और बात की थी, मनी, मीडिया और माफिया, 3M, ट्रिपल M की बात की थी कि उनसे समाज को बच के रहना है और तभी हमारा समाज आगे उद्धार कर सकता है। इसमें कितना दम है? ये बिल्कुल सच है। मेरी बहुजन समाज पार्टी इन सारी चीज़ों से बच करके चलती है। उनको कवर करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी कितनी अच्छी है। आम नागरिक की बात करें, लेकिन वो नहीं दिखा रहे, तब भी हम उनसे कह नहीं रहे मुझे दिखाओ, क्योंकि हम अपने आप में कैपेबल हैं और हम इन लोगों से बच के चल रहे हैं। ना हमारे साथ पूंजीपति है इस देश का, आम जन की 1 रुपए की कमाई से ये बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है। आप समझिए इसकी आइडियोलॉजी को। और मैं यही कहूँगी, पूरे देश को आज मैसेज देना चाहती हूँ, आज उनका 16वां परिनिर्माण दिवस है। हम लोग ये चरितार्थ करके दिखाएं कि एक व्यक्तित्व ने
मानवर साहब कांसीराम जी ने पूरे भारत को जोड़ करके वो करके दिखा दिया जो असंभव काम था, वो संभव करके दिखाया। बहन जी हमारी 21 साल की उम्र में घर से निकल करके आज देश की मैं कहूँगी सबसे बड़ी नेता है। 22 राज्यों में हमारे कार्यालय, हम नेशनल पार्टी हैं। एक एक आमजन अगर इस तरीके से संघर्ष करना सीख जाए, और जिस तरीके से आज मैं देख रही हूँ कि रोड पर लगातार बच्चे भी हमारे इतना किलोमीटर के ट्रैफिक में और चल रहे थे, लगातार बारिश में चल रहे थे, ये हमारे खून पसीने की, मानवर साहब के खून पसीने की कमाई है कि हम लोग डिगे नहीं और आज यहाँ पर हैं। 24 के लिए क्या मैसेज रहेगा? 24 के लिए हम बहुत अच्छे से चुनाव फाइट करेंगे। बहुजन समाज हमारे साथ है। हमारे चैलेंज कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगर चैलेंज हमारा बढ़ रहा होता तो राहुल गांधी जी के साथ में या किसी के साथ में, वो तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान में खबर हुई ना, वो कहाँ से चैलेंज है? वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आंकड़े जो हैं वो कुछ और तस्वीर बता रहे हैं। आप देखिए कौन से आंकड़े, आपके पास कोई डेटा आप दिखाएं। यूपी में एक विधायक जैसे जीता है, वो बड़ी चुनौती है ना, लोग घबराए हुए हैं, बहुजन समाज चिंतित है। आज बीजेपी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मैंडेट में है जी। एक बार आपको याद, एक सीट उसकी भी थी लोकसभा में, 2 सीट है। दो सीट थी लोकसभा में, और जबकि उस पार्टी का गठन कब हुआ था आप बताइए? हुआ ना, हमारी पार्टी बाद में बनी, और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने काम किया, खून पसीने की कमाई से काम किया, एक एक रुपया अपना देकर के काम किया, उनके साथ पूंजीपति थे। आप अपनी ताकत को, निगम के चुनाव को लेकर अब आपको एक बात कहेंगे, मानवर साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन सारी बातों पर आप ऑफिस आइए। मानवर साहब का ही सपना था शासक बनना। थैंक यू सो मच, हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया, और मानवर साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। ज़्यादा ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप समझिए ना, आज के दिन को समझिए, है ना?